प्रमुख के चुनाव की। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और कई जगहों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। लेकिन आज नामांकन के दौरान जो हंगामा, हिंसा, झड़प और बवाल हुआ वो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इससे जुड़ी तमाम तस्वीरें और खबर हम आपको आगे विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन पहले 3 जिलों की ये तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर है सीतापुर की, दूसरी तस्वीर है झांसी की और तीसरी तस्वीर बुलंदशहर की है। यहाँ पर खुलेआम कानून व्यवस्था के इंतजामों की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई। तो सीतापुर में बम चले, गोलियां चली, झांसी में भी खूब जमकर पत्थरबाजी हुई और नामांकन के दौरान बुलंदशहर में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। सबसे पहले बात सीतापुर की करते हैं, जहां पर इंतहा हो गई। आज फायरिंग और बमबाजी हुई। कसमंडा ब्लॉक में नामांकन के दौरान खुलेआम बमबाजी और फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान पुलिस भी जान बचाकर भागती नजर आई और यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने भाजपा पर आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वालों का नाम आशीष सिंह है और वो आपराधिक प्रवृत्ति का है। लेकिन सवाल ये उठता है कि थाने से चंद कदम की दूरी पर इतना बवाल कैसे हो गया। बम चलाने के बाद लोग वहां से भागने लगे। देखिए, गोलियां चल रही थी, बम चल रहे थे। सवाल ये है कि ये सब कैसे हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मौन सहमति है कि जो हंगामा होना है होने दो, प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगा। क्योंकि अगर और आप इन बम धमाकों की आवाज सुनिए और आप समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं उनकी जमीनी हकीकत क्या है। हालत ये हो गई है कानून व्यवस्था की कि बम चल रहे हैं, खुलेआम दिन दहाड़े बमबारी हो रही है, गोलियां चल रही हैं और ये हालत है। आप अंदाजा लगाइए कि आपको ब्लॉक प्रमुख मिलने वाले हैं या समाज के वो छठे गुंडे जो उस कुर्सी पर बैठेंगे और आपके विकास के नाम पर आने वाली कमाई को डकार जाएंगे। दर्शक नहीं देखती रही, हम लोग कहते हैं कोई हिला नहीं, सब खड़े रहे हैं, उनको जबरदस्ती करने दी गई। तो आपके प्रत्याशी को उठाया भी गया? हाँ, उठाया गया। क्या कहेंगे इस पर? क्या पुलिस क्या हम अगर हम सक्षम न होते तो प्रत्याशी उठा ले जाते। पुलिस रोक नहीं रही थी, हम लोगों ने खुद किसी तरीके से कंट्रोल कर प्रत्याशी को हटाया। और झांसी में भी नामांकन के दौरान बड़गांव ब्लॉक में खूब हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन करने से रोका गया। इस दौरान पत्थरबाजी हुई और इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, तब जाकर हालात काबू में आए। तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर जिस तरीके का हंगामा हो रहा है, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये परेशान करती हैं और सवाल ये भी उठाती हैं कि इस तरीके की हरकत करके कोई भी ब्लॉक प्रमुख बन जाए, लेकिन अगर वो इतनी आपराधिक मानसिकता का है तो फिर विकास क्या करेगा। झांसी की तस्वीर है जहां पर नामांकन के दौरान बड़गांव ब्लॉक में खूब हंगामा हुआ और बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन करने से रोका गया और इस दौरान पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। वहीं बस्ती में बनकटी ब्लॉक में नामांकन के दौरान भाजपा के बागी और भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों में मारपीट हो गई। दोनों नेताओं के समर्थक पुलिस के सामने ही आपस में भिड़ गए। नामांकन से पहले दोनों नेताओं के समर्थकों में जमकर मारपीट भी हुई। तो बस्ती में भी हालात ठीक नहीं थे। बनकटी ब्लॉक का प्रमुख प्रत्याशी के लिए यहां पर भी जमकर हंगामा हुआ नामांकन के पहले और भाजपा के बागी और भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों में जमकर मारपीट हो गई। रायबरेली में भी नामांकन के दौरान जमकर बवाल सामने आया। यहां पर पीयूष प्रताप सिंह और भाजपा प्रत्याशी राजा भदौरिया के समर्थकों के बीच पुलिस के सामने ही हाथापाई देखने को मिली। रायबरेली की तस्वीर है, पुलिस के सामने ही भिड़ गए लोग। बीजेपी नेता और क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी में मारपीट हुई। नामांकन के दौरान हंगामा और बवाल हुआ और देखिए गोलियां आपको नजर आ रही हैं। तो बम, गोली, बंदूक, कट्टा, ये ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आम हो गए और इस कदर आम हुए कि सरेआम इनका इस्तेमाल हुआ।
ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान गोरखपुर में भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। यहां पर खोराबार थाना क्षेत्र के कोटबाग ब्लॉक पर पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। दरअसल यहां पर सपा प्रत्याशी पर्चा दाखिला नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सैकड़ों संख्या में नाराज सपा कार्यकर्ता सड़क पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो उनसे भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। वही तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिस के साथ भिड़ंत के बाद कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। तो नाराजगी यहां पर इस बात की थी कि जो सपा के कैंडिडेट थे वो नामांकन ही दाखिल नहीं कर पाए, जिसके बाद भारी बवाल खड़ा हो गया। संभल में भी ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान सपा और पुलिस की नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां भाजी। यहां पर सपा विधायक के बेटे और एसडीएम के बीच नोकझोंक हो गई। मामला सदर कोतवाली इलाके के संभल ब्लॉक का। भाई आप भी लाओ, काम कर रहे हैं आप, हमेशा समस्या नहीं चलेगा। श्रावस्ती में ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन के दिन काफी हंगामा देखने को मिला। यहां पर इकोना ब्लॉक में समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी गई, जिसके बाद पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी झड़प। तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव बवाल का केंद्र बिंदु बन गया है। किसी भी जिले की आप बात कर लीजिए, इतना हंगामा, इतनी मारपीट, इतनी गोलियां चल गई कि ये समझना मुश्किल हो रहा है कि कानून व्यवस्था कहां पर ज्यादा खराब है और कहां पर थोड़ा कम। जहां भी नजर डालेंगे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई उत्तर प्रदेश में आज ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के नामांकन के लिए। वहीं लखनऊ के मलिहाबाद में नामांकन के दौरान भाजपा और सपा के प्रत्याशियों में भिड़ंत हो गई। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि भाजपा के प्रत्याशी ने उनके प्रत्याशी का पर्चा छीन लिया। तो जिसके जो मन में आया उसने वो किया। किसी ने किसी का पर्चा छीन लिया, किसी ने किसी को नामांकन नहीं करने दिया। और ये लखनऊ के मलिहाबाद की तस्वीर है, जहां पर भाजपा और सपा के प्रत्याशियों में भिड़ंत हो गई। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के प्रत्याशी ने उनके प्रत्याशी का पर्चा ही छीन लिया। तो बीजेपी प्रत्याशी पर गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं और यहां भी काफी देर तक हंगामा चलता है। वहीं एटा के मारहरा ब्लॉक में भी नामांकन के दौरान बवाल देखने को मिला। यहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुड्डू देवी का पर्चा छीन लिया और नामांकन करने से रोका। इस दौरान जमकर पथराव हुआ, जिसमें मीडिया कर्मी और पुलिस वाले भी घायल हो गए। ये एटा की तस्वीर है, यहाँ पर भी जमकर बवाल हुआ। आरोप यहाँ पर भी लगे कि सपा प्रत्याशी का पर्चा छीन लिया गया। नामांकन के दौरान जबरदस्त बवाल एटा में भी देखने को मिला। आप देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है। कार्यालय के भीतर पुलिसकर्मी खड़े हैं, वो अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। मीडिया और पुलिस पर जमकर पथराव हुआ। तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर जो रंजिश है वो एटा में भी भयानक रूप में सामने आई। और अब बात करते हैं कानपुर देहात की, जहां पर नामांकन के दौरान हंगामा हुआ। बीजेपी और सपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। सपा प्रत्याशी ज्ञानेंद्र यादव के साथ जमकर मारपीट हुई और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। सपा प्रत्याशी का नामांकन पर्चा छीनने की कोशिश की गई। पुलिस ने सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। राजपुर विकासखंड कार्यालय परिसर का ये पूरा मामला। तो कानपुर में भी नामांकन के दौरान हंगामा हो गया। सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ज्ञानेंद्र यादव जी के नामांकन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा हमारे प्रत्याशी का नामांकन पत्र छीना गया। तो ऐसा लगता है जैसे किसी स्ट्रेटजी पर काम हो रहा था। कई जिलों से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का पर्चा छीन लिया गया। एक जगह ये घटना होती तो समझ में आता कि संयोग है या गुंडागर्दी है, लेकिन
कई जिलों से जब ये तस्वीर सामने आती तब सवाल उठता है कि क्या रणनीति बनी थी कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका पर्चा छीनते जाओ, बवाल मचाते। ज्ञानेंद्र यादव जी के नामांकन के दौरान भारतीय। और अब बात कन्नौज की, जहां पर एबीपी गंगा संवाददाता पर हुए हमले पर प्रशासन से लेकर संगठन ने संज्ञान लिया है। डीएम और एसपी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जिला अध्यक्ष से बात करके गुंडागर्दी करने वालों पर एक्शन लेंगे। दरअसल ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान एबीपी गंगा संवाददाता नित्य मिश्रा को कवरेज करने से रोका गया। यहां पर हमारे संवाददाता के साथ मारपीट की गई और कैमरा तक छीन लिया गया। तो देखिए, ये है गुंडे और ये हैं बीजेपी के गुंडे जिन्होंने कन्नौज संवाददाता के साथ मारपीट की। हालांकि प्रशासन और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन कब होगी, कितनी बड़ी होगी, क्या मैसेज देने वाली होगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि तस्वीरें जरूर बता रही हैं कि जिस स्वच्छ राजनीति की बात कही जाती है, कम से कम ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव में वो स्वच्छ राजनीति तो एकदम नहीं है, वो पूर्ण रूप से गुंडागर्दी में बदल चुकी है। और केवल एक जिले का हाल नहीं है, ये हर जिले का हाल है और हर जगह से ऐसी ही तस्वीर आ रही हैं। सवाल उठते हैं कि आखिर पुलिस और प्रशासन कैसे स्थितियों को काबू करने में नाकाम हो गए। और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान यूपी के कई जिलों से सामने आई बवाल और हिंसा की घटनाओं पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि जहां जहां भी हिंसा फैलाने के मामले आए वहां पर आरोपियों की पहचान करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। सामान्यतया जो घटनाएं हुई हैं वो मतदान स्थल से दूर हुई है, जैसे आपसी मारपीट या पर्चा छीनने की बात हुई है। कहीं कहीं दो पक्षों के आमने सामने एक ही समय आ जाने के बाद भी वाद विवाद की बात आई है और सभी जगहों पे आवश्यक गुण और दोष के आधार पर अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश भी दिए गए हैं और जिन लोगों ने भी गड़बड़ियाँ की हैं उनके विरुद्ध आवश्यक और कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बीते दिनों लखनऊ में हुए गैंगवार में मारे गए गैंगस्टर अजीत सिंह की पत्नी रानू सिंह ने मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक से पर्चा भरा है। रानू सिंह एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। आज उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया और इस दौरान मोहम्मदाबाद से विधायक श्रीराम सोनकर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि गैंगस्टर अजीत सिंह हमेशा बसपा का समर्थक रहा और उसकी पत्नी को बीजेपी ने अपना सदस्य बनाकर ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी बनाया। काम करना था, मुझे भी समाज के और अपने क्षेत्र के लिए विकास के लिए मुझे कुछ करना था, इसलिए मैंने। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दिन कई सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। झांसी ब्लॉक से जहां पर भाजपा की पद्मा पटेल जीती हैं तो सोनभद्र से अपना दल पार्टी की बेबी सिंह जीत दर्ज की हैं। वाराणसी से भाजपा की नगीना सिंह ने जीत दर्ज की तो भदोही से बसपा के विकास मिश्रा निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुए हैं। कोई नामांकन कर ही नहीं पाया और ये 4 परिणाम सामने आ गए हैं। कई जगहों पर ऐसा हुआ है जहां पर निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति बन गई है। वाराणसी में भाजपा प्रत्याशी नगीना सिंह पटेल के निर्विरोध जीत तय होने के साथ ही उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। नगीना सिंह पटेल ने वाराणसी के आराजी लाइन ब्लॉक से भाजपा की तरफ से ब्लॉक प्रमुख का पर्चा दाखिल किया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं आने के बाद अब नगीना सिंह पटेल का निर्विरोध जीतना तय हो गया। और उत्तर प्रदेश में तीसरी सियासी ताकत बनाने की कोशिश में लगे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और यादव समीकरण नहीं चलने वाला। ओवैसी से गठबंधन के बाद
इन दिनों पूरे तेवर में नजर आ रहे ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने कहा कि वो अखिलेश यादव के पास नहीं जाएंगे। वहीं सीट बंटवारे को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि ओवैसी और उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है। आज हुई मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी ने एक सुर में कहा कि उनका मोर्चा यूपी में नए राजनीतिक विकल्प के तौर पर उभरेगा। देखिए, राजनीति में कुछ चीज़ें हैं वो अंदर अपना रहता है, जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ हैं। हम लोगों की सीटों के संबंध में कोई विवाद नहीं है। जहाँ तक सपा बसपा कांग्रेस की बात है, बीजेपी को शिकस्त देने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए जो भी लोग हमारे साथ आए हम उनका स्वागत करते हैं। अब राजनीति चलेगी डेवलपमेंट की, अब राजनीति चलेगी इंसानों की जान बचाने की, और राजनीति चलेगी कि कौन बेवाओं से इंसाफ किया, किसकी वजह से बहनें बेवा हुई, किसकी वजह से बच्चे यतीम हुए, किसकी वजह से लाशें गंगा में बह रही हैं। जैसा कि राजभर साहब ने अपने शुरुआत में कह दिया कि ये टोटल गवर्नेंस का फेलियर हो चुका है योगी आदित्यनाथ का, और ये मुद्दे बीजेपी को जनता याद रखेगी। एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश में MY कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A to Z अलायंस चलेगा बस, ये बात याद रख लीजिए। यूपी में सियासी जमीन की तलाश में आज बहराइच पहुंचे MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज सैयद सालार मसूद की मजार पर पहुंचे, वहां पर चादरपोशी की। इस पर यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने निशाना साधा। अनिल राजभर ने सैयद मसूद की मजार पर ओवैसी की चादरपोशी को महाराज सुहेलदेव का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी राजनीति में अंधे हो चुके हैं और अब राजभर समाज ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर को जवाब देगा। ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों लोग अपनी राजनीति की रोटी सेकने में इतना अंधे हो गए हैं कि महापुरुषों का, वो भी महाराजा सुहेलदेव जैसे महापुरुष का अपमान करने में भी इन लोगों को कोई हर्ज नहीं, कोई इनको गुरेज नहीं। और 5-5 लाख लोगों को मारने का काम राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव ने किया, देश को बचाने का काम किया, हिंदू धर्म को बचाने का काम किया, और ऐसे लोगों का सम्मान, ये कौन सी राजनीति? इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे लोगों को नंगा करना, राजभर समाज को खड़ा करना, और आज के बाद ऐसे लोग राजभर समाज की बस्तियों में घुसने नहीं पाएंगे। महाराजा सुहेलदेव के अपमान का बदला हम लेकर रहेंगे। ऐसे लोगों को हम चैन से नहीं रहने देंगे। कोरोना वैक्सीनेशन में यूपी ने रिकॉर्ड बनाया है। देश में यूपी नंबर 1 हो गया है। यूपी ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया है। महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए यूपी वैक्सीनेशन में नंबर 1 बना है। यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग गई है और केवल आज ही यूपी में 5 लाख लोगों को डोज दी गई है। तो वैक्सीनेशन के मामले में ये एक नया रिकॉर्ड बना है। तो वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बना। महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश ने नंबर 1 पर जगह बनाई है। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग गई है। अगर केवल आज की ही बात करें तो 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है।